भोजशाला मंदिर है। आज हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया। आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। भोजशाला मंदिर है। हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया। भोजशाला का निर्णय पूरे हिंदू समाज की, सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष के दावे पर हाईकोर्ट की मुहर लगा दी गई। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है। हाईकोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट बनी आधार। हिंदू पक्ष का जश्न जोरदार। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने आदेश में माना कि विवादित स्थल भोजशाला था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ कहा कि यहाँ हिंदू पूजा अर्चना की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने भोजशाला को राजा भोज का मंदिर बनाया और हिंदू समाज का पूजा पाठ का अधिकार दिया। मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकता है, लेकिन भोजशाला में अब सिर्फ पूजा होगी। आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। कोर्ट का यह फैसला आते ही हिंदू पक्ष के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हिंदू पक्ष के लोग जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर आस्था की लड़ाई में जीत की बधाई दे रहे हैं। हिंदू संगठनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। धार से लेकर भोपाल तक जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं और इसे सत्य की जीत बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इतिहास और पुरातत्व दोनों को आधार बनाया। कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट, पुरातात्विक सर्वेक्षण और ऐतिहासिक साहित्य ये साबित करते हैं कि भोजशाला हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा स्थल रहा है। दरअसल एएसआई सर्वे में ऐसे कई अवशेष मिलने का दावा किया गया था जिसमें भोजशाला को मंदिर वास्तुकला और हिंदू प्रतीकों से जुड़ा बताया गया था। एएसआई सर्वे में भोजशाला की दीवारों पर ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः, खंभों में मां वाग्देवी का स्वरूप, गणेश जी की प्रतिमा, जय और विजय की प्रतिमा, यज्ञशाला के खंभे, 84 खंभे, शिव मुख की आकृति, नागमणि यंत्र, गर्भगृह में अष्टकमल दल, परमारों का राज चिन्ह, जमीन पर पत्थर में वेदों की ऋचाएं, भगवान गणेश की मूर्ति और दीवारों पर शिव परिवार से जुड़े प्रतीक मिले थे। ये वो सबूत हैं जिनके आधार पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही बेंच ने अयोध्या फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि बहुविषयक वैज्ञानिक अध्ययन और पुरातात्विक साक्ष्यों पर भरोसा किया जा सकता है। एएसआई की रिपोर्ट में मिले सबूतों और हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि वाग्देवी का मंदिर था। भोजशाला का सैकड़ों साल पुराना सच अब दुनिया के सामने आ गया। इस बात के प्रमाण एएसआई की रिपोर्ट में मिले हैं, जिसमें बताया गया था कि भोजशाला में सर्वे के दौरान सीढ़ियों के नीचे का बंद कमरे में मां वाग्देवी, मां सरस्वती समेत 94 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, उत्तर पूर्वी कोने में श्री कृष्ण, वासुकीनाग, शिव जी की प्रतिमा,
यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर और स्तंभों पर सीताराम ओम नमः शिवाय की आकृतियां